उधो रज मुझे बिसरत उधो रज मुझे बिसरत आज श्याम सुंदर दुखी हैं, याद करते हैं अपने भक्तों को, अपनी प्रियतमाओं गोपियों को। सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाहे हरि कुंजन की छाया दिए हरि कुंजन की छाया हर्षुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाहे फिर कहते हैं कि वही सुरभि बच दो हरि के दुहावन जाहि अब मोहि बिसरत नाहि तुधो अब मोहि बिसरत नाहि जाता था नंद बाबा के साथ में, छोटे छोटे बछड़ों के साथ में, वो मेरी गाय नहीं भूलती है उद्धव। तो भगवान कहते हैं मैं भी तो होने लगता था बाबा के साथ में, दोहन करने लगता था गाय का, और खलिहान में जाता था जब नंद बाबा हिसाब करने के लिए जाते थे कि कितना अन्न हुआ है कितना आया। फिर कहते हैं आगे कि द्वारे बाले मिले करते कुलाहल नाचत गई गई बाहें और पार सब करते नाचत करे हरि पारे कह रहे हैं उन ग्वाल वालों के साथ में मैं कैसे नाचता था, नृत्य करता नाचत था, करे कैसे प्रेम करता था गोविंद से, अपने मित्रों से। वह सब याद करते हैं, दुखी होते हैं। कह रहे हैं आगे कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मोह आहल जाहे फिर कहते हैं कि जब ही सुरतिया वती वासुकी की जिया मगते तन लाहे जिया मगते तन लाहे। कह रहे श्याम सुंदर जब उस सुख की याद आती है मुझे तो उद्धव भूल नहीं पाता हूँ। लगता है मेरा शरीर यहाँ पड़ा है लेकिन मेरे प्राण कहाँ वृंदावन में है, उन गोपियों के पास में है। कहते हैं कि अनगन भांति करी बाहु लीला अनगन भांति करी बाहु लीला जसुदानंद निभाए अब मोहि बिसरत नाहि
महाराज कहते हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यही कही कही पछताए। भगवान खूब विलाप करते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं उद्धव गच्छोद्धव भजन सौम्य पितरो नौ प्रीति माभम गोपी नाम मत वियोगाधि मत संदेश विलोच। मेरा संदेश लेकर के जाओ ब्रज में और गोपियों को कहो कि वह मेरे लिए विलाप ना करें, क्योंकि वो मैं भी बड़ा दुखी हो जाता हूँ। वो मेरे लिए वहाँ रोती हैं और मैं यहाँ उनके लिए रोता हूँ। ये कंचन की नगरी मुझे नहीं भा रही है। उद्धव जाओ तुम समझाओ। उद्धव जी जाते हैं वृंदावन की ओर और जाते हैं तो समझाते हैं। पहले नंद बाबा के यहाँ गए हैं। नंद बाबा के यहाँ गए तो लोग जो देखते हैं ना ब्रजमंडल के सोचते हैं ये कौन है? अक्रूर आगता है साधक, क्या वही अक्रूर तो नहीं आया है? जब देखे जाकर के ये अक्रूर नहीं, ये कृष्ण की तरह लग रहा है। तो कहते हैं कोई सखा होगा कृष्ण का, कृष्ण ने भेजा है। फिर इसी क्रम में जब जाते हैं तो वहाँ पर नंद बाबा हाल चाल पूछते हैं, कैसे है मेरा कन्हैया, अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। लेकिन उद्धव जी अबाक हो जाते हैं, इतना पेच लेकर के। यशोदा मैया खूब रोती हैं, आंसू की धारा बहने लगती है। और फिर इसी क्रम में सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी जाते हैं। तो गोपियां देखती हैं उद्धव जी को ताड़ करके कहती हैं कि मधुप की तव बंधु मास्पृशाघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना। गोपियां गोविंद की चर्चा करती रहती हैं। इतने में देखती हैं तिरछी नजर से कि उद्धव पीछे खड़ा हुआ है। कृष्ण का मित्र समझ के संदेश लेकर के आया है। तो इधर उद्धव को ताड़ करके एक भंवरा आता है, भंवरे से भी भंवरे को ताड़ कर कहती हैं, अरे मधु की तो बंधु, तू उसी कृष्ण का ही बंधु है, तू हमें यहाँ पागल बनाने के लिए आया है। ये मत समझ के हम अब दोबारा उसके तेरे कन्हैया को उसमें फांसेंगे। अब उसी की कथा गाती रहेंगी, उसी में इस संसार को छोड़ करके चली जाएंगी। समय हो रहा है, आप लोगों का मन लग नहीं रहा है, जल्द ही हम पहुंचते हैं। श्याम सुंदर के बारे में फिर गोपियां कहती हैं कि उद्धव देख, मेरे नैनों में श्याम बसा है और कोई नहीं। उद्धव ब्रह्म का अनेक प्रकार से निरूपण करते हैं कि ब्रह्म ऐसा है, उसका भजन करो, अपने पिता के पति की सेवा करो, अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते। गोपियां कहती हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसे पर छवि कहाँ समाये, कि भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिरे जाए। आप जैसे पथिक यहाँ आते जाते रहते हैं, यहाँ तो प्रीतम की छवि बसी है नैनन में, ठीक है ना। अब कोई नहीं आ सकता गोविंद के अलावा। कहती हैं कि हमारा मन एक ही है, उद्धव मन न भय दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग। अब वो अपराध है इस ईश्वर की तुम बता रहे हो ना, उसको कौन अपराधेगा, कौन उसकी पूजा करेगा। अब हमारा मन तो गोविंद के पास गया है, इसलिए उद्धव हमें ज्ञान मत दो। उद्धव जी देखते हैं कि धन्य है वृंदावन की गोपियाँ कितना गोविंद से प्रेम करती हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। कहते हैं कि गोविंद अब मुझे अगर संसार में भेजना ना तो कोई लता वृक्ष आदि बना देना, जिससे इन आपकी भक्ताओं के चरण धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे। क्योंकि वृंदावन धन्य है, उसका कोई मर्म नहीं जानता है। वृंदावन धाम के वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने, कोई डाल डाल और बात बात में राधे राधे हो।
वृंदावन का कोई मर्म नहीं जानता, देवता भी नहीं जानते हैं, वृक्षों का मर्म कोई नहीं जानता। 6 महीने बाद उद्धव जी गए, भगवान से बताए, कहीं तुमने ऐसा क्षमा है, इतना पाप किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। भगवान ने उद्धव जी से कहा, देखो उद्धव, अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अहंकार नष्ट करने के लिए तुम मेरे भक्त हो, प्रिय हो, मित्र हो, इसलिए तुम्हारा अहंकार मुझे पसंद नहीं था, इसलिए दिखाया। देखो भगवान दर्शन कराते सब वहीं पर मथुरा में स्थित है, सब मथुरा में ही विराजमान है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी गोपाल। इसी क्रम में भगवान अष्टमी प्राप्ति जाती है, जरासंध से बताती हैं कि पिता आपके रहते हुए मैं विधवा हो गई हूँ। 17 बार आक्रमण जरासंध करता है, 18वें बार आक्रमण करता है। तो भगवान इस बार जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा दिया, बोला तुम्हें मार दूंगा अगर इस बार मैं जीत के नहीं आया। ब्राह्मणों को डरा करके जाता है। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं और गौ ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं भगवान को। तो भगवान बोले ठीक है, मैं हार जाऊंगा। भगवान द्वारिका चले गए, सबको भेज दिए, रातों रात द्वारिकापुरी की निर्माण हो गई। इधर कालयवन नामक राक्षस आया है जरासंध के साथ में, भगवान का पीछा कर रहा है। भगवान उस कालयवन नाम के राक्षस को लेकर के महाराज मुचकुंद के यहाँ, जहाँ मुचकुंद गुफा में विश्राम कर रहे हैं, देवासुर संग्राम में लड़ने के बाद में देवताओं से वरदान प्राप्त करके, तो वहाँ पर ले जाते हैं और अपना वस्त्र डाल देते हैं मुचकुंद महाराज के ऊपर। जब मुचकुंद महाराज के ऊपर वस्त्र डाल देते हैं, उस वस्त्र को कालयवन आता है तो सोचता है ये कृष्ण है, तो लात मारने लगता है। 2 लात यहाँ मारा, नींद खुल गई, मुचकुंद महाराज की नींद खुली, सो भस्म हो गया। उनकी नजर पड़ते ही भस्म हो गया, कालयवन भस्म हुआ। इधर आग लगवा देता है कौन? जरासंध। बलराम जी के पीछे जाता है, बलराम जी एक जंगल में जाते हैं, भगवान उसका कालयवन को उद्धार करवा करके मुचकुंद भगवान को आशीर्वाद दे करके आज चले जाते हैं बलराम के पास। इधर से एक छलांग मार के भगवान द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। फिर द्वारिकापुरी में पहुंचने के बाद में भगवान का विवाह होता है, अनेक विवाह होते हैं। भगवान की 8 पटरानियां हैं। कौन कौन सी हैं? कि भैरवी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रे, वृंदा च त्यष्टाष्टौ वर्तमास्त्रियः। 8 पटरानियां हैं भगवान की, जिनमें से एक भैरवी है, एक जाम्बवती है और एक सत्यभामा है, एक भद्रा है, एक लक्ष्मणा है, एक कालिंदी है, एक मित्र वृंदा है। इस प्रकार से 8 भगवान की पटरानियां हैं। एक दिन विदर्भ देश के राजा भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए वर का चयन करने के लिए कहते हैं कि अब हमें एक कृष्ण रूपी वर दिखाई दे रहा है। अपने पुत्रों से कहते हैं कि कृष्ण के साथ अब विवाह कर देना चाहिए, अब बड़ी हो गई है रुक्मिणी, इसलिए चले जाओ रिश्ता लेकर के, कहो तो साथ में हम चलते हैं। तो कहते हैं कि पुत्र, रुक्मिणी नाम का पुत्र है, रुक्मिणी डांट रहा है कि पिताजी आप सठिया गए हैं, आपको पता नहीं है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे देख रखा हूँ, मैं लड़का देख रखा हूँ। और रुक्मिणी शिशुपाल को देख रखा है, शिशुपाल के साथ में बारात बुला लिया, शिशुपाल बारात लेकर के आया है। और इधर रुक्मिणी मैया खूब दुखी होती हैं जान करके, क्योंकि रुक्मिणी मैया भी एकदम भगवान को वर्ण करने के लिए लालायित रहती है, जानती हूँ मेरे पिता की इच्छा है विवाह कृष्ण से ही मेरा हो, तो लालायित रहती हैं। तो इधर जब देखती हैं कृष्ण तक कोई पत्र नहीं पहुंचा, कुछ पता नहीं है, भगवान पता नहीं मुझे वर्ण करेंगे कि नहीं वर्ण करेंगे, कैसे दिखते हैं, कैसा स्वरूप है भगवान का, स्मरण करती हैं मन में। फिर जल्दी जल्दी में एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, उसको भोजन कराती हैं और कहती हैं ब्राह्मण देवता मेरा एक छोटा सा काम करें। और पत्र लिखती हैं, पत्र लिखती हैं। पत्र में क्या लिखती हैं, चलिए हम इस समझ करते हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर बताम ते निर्विश्य कर्ण विपरैर्हरतों गता। हे गोविंद, आपके गुणों को सुन करके कैसे आप राक्षसों को मारते हैं, कैसे भक्तों का उद्धार करते हैं, अब मैं आपसे ही प्रेम कर रही हूँ। जब से मैंने अपने कानों में सुना है तब से आपसे ही प्रेम कर रही हूँ, और सारे ताप में पाप ताप नष्ट हो गए। रूपम दृशाम दृशिमताखेमखिलार्थलाभम त्वय्यप्यत्राविरतचेतमपत्रपम्। हे भुवन सुंदर,
हे गोविंद अब कृपा करो अब दर्शन दो। पत्र में लिख दे रहे हैं। फिर हम दूसरे श्लोक में लिखती हैं कि अंतःपुरांतर जरी मन हत्य बंधु स्वाम वही कथमिते पूर्वे दुरस्ति महती कुले देवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर गिरिजामुपेया। हे गोविंद मैं अपने कुल देवी गिरिजा का पूजन करने जाऊंगी, तभी आप मुझे हरण करके दे जाना, क्योंकि मेरा भाई आपके साथ विवाह होने नहीं देगा। इसी क्रम में विवाह का समय हो रहा है। भगवान को पत्र मिला, ब्राह्मण लेके गया, भगवान को पत्र दिया, बताया, पढ़ करके सुनाया, भगवान ऐसा ऐसा है। तो आपको रुक्मिणी जी ने याद किया है। और भगवान कृष्ण की बारात में जिन लोगों को सम्मिलित होना है वो पीछे जाएं और भगवान के साथ में आएंगे। इधर से पीछे से माता रुक्मिणी आएंगी और दोनों का विवाह संपन्न होगा। सब कोई जिसको जाना हो पीछे चले जाएं, बाराती बन जाएंगे 4 से 10 आदमी, फिर आगे अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पीछे सामने की तरफ जाओ भाई, सामने की तरफ चले जाइए। कृष्ण आने वाले हैं, उधर खड़े हैं, साथ में जाके लाइए आप लोग। भगवान का मंगल विवाह होगा और संगीत के माध्यम से भगवान का स्वागत करें आप लोग। भगवान आ रहे हैं, रथ से आए हैं। शिशुपाल ने मंदिर के अगल बगल खूब सारे सैनिक लगा दिया है कि अब कोई रुक्मिणी को छू नहीं सकेगा। शिशुपाल के सैनिक देख रहे हैं, गोविंद आए हैं। भगवान रथ लेकर के आए, अपनी भुगटी से टेढ़ी करके भुगटी देखते हैं, मंद मंद मुस्कान छेड़ते हैं। जब भगवान मुस्कान छेड़ते हैं, सभी माताएं खड़ी हो जाएंगी। भगवान के स्वागत के लिए सभी माताएं खड़ी हो जाएंगी और ताली बजा के भगवान का स्वागत करेंगी। भगवान को लाइए, भगवान को लेके आइए। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। श्री कृष्ण आ रहे हैं। आज भगवान के स्वरूप को देख करके सभी मन मोहित हैं। आ गए हैं। सब अपने अपने यथास्थान बैठ करके सबसे पहले दर्शन करेंगे। भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, भगवान के स्वरूप को देखेंगे। आज भगवान के स्वरूप को देख करके शिशुपाल के सारे सैनिक मोहित हो रहे हैं। इसी प्रकार आप भी मोहित हो जाए भगवान के रूप माधुरी को देख करके। हाँ, दो बालिकाएं एक भगवान कृष्ण की तरफ खड़ी होगी और एक मां रुक्मिणी के साथ में खड़ी होगी। दो बालिकाएं
सभी माताएं बैठ जाएंगी, अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं। सब कोई बैठ जाए, सब कोई बैठ जाए, अपनी अपनी जगह में बैठ जाए सब कोई। भगवान के रूप माधुरी का सभी दर्शन करें, बैठ जाइए। कृष्ण और रुक्मिणी खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद में कृष्ण पहले जयमाला डालेंगे, फिर भगवती रुक्मिणी जी जयमाला डालेंगे। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभन्यावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जुषो मनवः सोरतक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमान्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमघोषस्थानो भृत्यसेमहि देवहि तन्यदायोः शतवेनो शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रा जरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वैर्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहते ततो नो अभयं करो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु देवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे हृदयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कुलेर्मणिहरण भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का कन्यादान होगा। तिवारी जी आकर के आप कन्यादान करिए पहले, उसके बाद में द्विवेदी और सपत्नी डॉक्टर साहब आके कन्यादान करेंगे। फिर क्रम बाई क्रम ऐसे आते जाएंगे, जिनको कन्यादान करना होगा सब कोई आकर के कन्यादान करेंगे।